हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज अमरपाल खनूजा। आज की वीडियो में हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं गूगल एड्स में। तो चलते हैं डायरेक्टली कैंपेन की तरफ, राइट। तो जैसे ही आप सबसे पहले अपने कैंपेन की नेमिंग और ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद ही आपको जो नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज योर बिडिंग स्ट्रैटेजीज। तो सेंटर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज ओपन हो जाएंगी। एंड राइट इन द सेंटर हम लोगों को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो एक बार मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन टोटल 4 तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज है: कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। अब मैं आपको बहुत ही डेप्थ में एक एक करके समझाता हूं कि ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं दैट इज क्लिक्स। तो बेसिकली क्लिक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली क्लिक्स में गूगल फोकस करेगा कि आपका जो भी स्पेसिफाइड कैंपेन है, आपने जो लोकेशन टारगेटिंग कर रखी है, आपने जो कीवर्ड्स डाल रखे हैं, उसके रिगार्डिंग गूगल आपको क्वालिटी एंड रेलेवेंट ट्रैफिक लाके दे आपकी वेबसाइट पे। तो अगर आप क्लिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड सीपीसी पे, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूं एंड यहाँ पे अब हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो होगी दैट वुड बी मैक्सिमाइज क्लिक। अगर अब आप एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर रेंज में ही गूगल को पे कर सकता हूं और यही मैक्सिमम सीपीसी में अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी आपको लगता है फेयर इनफ सीपीसी है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है मेरे कैंपेन के लिए 10 रुपए मोर देन सफिशिएंट एज अ सीपीसी। मैं एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ये रेलिवेंट नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 रुपए डाल दिया, तो गूगल हर बार ट्राई करेगा या तो 10 रुपए या तो 10 रुपए से कम में आपको एक क्लिक दिलाने की कोशिश करेगा। बट अगर आपने ये सीपीसी अगर बहुत ही कम डाल दिया है तो मे भी हो सकता है जो आपको क्वालिटी ट्रैफिक होगा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज पे मैं रिकमेंड करूंगा आप क्लिक्स को सिलेक्ट कर लें एंड अभी आप इसमें कोई भी लिमिट ना सिलेक्ट करें। आप कैंपेन को 2 महीने 3 महीने चलने दें, तब आपको स्पेसिफाइड पता चल जाएगा कि ठीक है मेरे कैंपेन का जो एवरेज सीपीसी आ रहा है वो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए आ रहा है और उसी को मैं फ्यूचर पे भी इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। उस टाइम आप वापस से आके यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता लगे 8 रुपए आ रहे हैं तो वापस से आप जाके सेटिंग्स में इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है हमारी दैट इज कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन बेसिकली होता क्या, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। कन्वर्जन बेसिकली जो भी एक्शन आप चाहते हैं एक यूजर या सर्चर जो आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, आप उसको चाहते हैं कि वो अकम्प्लिश करे। अब वो हो सकता है वो आपको कॉल करे, एक लीड फॉर्म भरे। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं तो हो सकता है आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट परचेज करे। तो इन तरीके के जो गोल्स होते हैं इसको हम लोग गूगल में कन्वर्जन्स बोलते हैं, राइट। तो अब यहां पे अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी कन्वर्जन सेलेक्ट कर ली, गूगल ट्राई करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम बंदे जो परचेज करना चाहते हैं उन लोगों को आपकी वेबसाइट पे भेजेगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे इंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे आप एक लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी योर कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर योर एक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं एंड आपको जो भी एक फेयर इनफ डील लगती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट इतने रुपए का है, मैं मार्केटिंग में इतना एक्स अमाउंट स्पेंड करने को तैयार हूं। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज का है और आपको लगता है कि 20% में मैं एक कस्टमर को एक्वायर कर सकता हूं, तो यहां पे आप 200 प्राइस डाल देंगे। मतलब गूगल जो ट्राई करेगा वो कोशिश करेगा कि 200 रुपए के अंदर आपको अब कन्वर्जन लाके दे। इसमें आपको क्लिक्स पे नहीं फोकस करना कि एक क्लिक कितने का है, क्योंकि हो सकता है एक ही क्लिक 200 रुपए का आ गया और यूजर ने परचेस कर लिया। हो सकता है 10 क्लिक आए 20 रुपीज ईच में और एक यूजर उसमें से कन्वर्ट हो गया। यहां पे आपका जो फोकस है, आपका वो फोकस है कि इतने अमाउंट में एक यूजर ने परचेस करा कि नहीं करा, 200 रुपए में यूजर ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा कि नहीं खरीदा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लिमिट डालनी है अपनी कन्वर्जन एक्शन में तो आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, आप लेटर ऑन भी इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी कन्वर्जन से ही बहुत सिमिलर है, दैट इज कन्वर्जन वैल्यू। अब यहाँ पे जो लास्ट कन्वर्जन थी हम लोगों ने क्या करा था, एक एक्विजिशन कॉस्ट बताई थी। यहां पे कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है, जो भी आपका बजट है
गूगल ट्राई करेगा आपको उसमें मैक्सिमाइज रिटर्न दिला सके, राइट? तो ये एम होगा इसमें। अगर आप यहां पे नहीं भी सिलेक्ट करते तो गूगल बेस्ट रिटर्न आपको देने की कोशिश करेगा। बट अगर आप यहाँ पे जो भी रिटर्न चाहते हैं, लाइक लेट्स से मैंने 100 रुपए मार्केटिंग में खर्च करे, मैं चाहता हूं एट द एंड ऑफ द डे मेरे को 400% का रिटर्न मिले, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 400। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप 100 रुपए डाल रहे हैं तो वो आपको 400 रुपए देगा, राइट? ये गारंटीड नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप 100 रुपए डालोगे तो 400 आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जन आएगी, जैसे कि कौन से कीवर्ड्स डाल रखे हैं, कंपटीशन कैसा है, वेबसाइट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, रिव्यूज कैसे हैं, राइट? तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा 100 के 400 बन गए, राइट? तो मूविंग फर्दर, अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर रिटर्न चाहते हैं तो आप वहां पे आप प्लेस कर सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर क्या होता है? तो जैसे कि कोई भी यूजर अगर गूगल पे जाके कीवर्ड को सर्च करता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस केस में क्या होगा, आप चाहते हो कि मैक्सिमम इंप्रेशंस आपको यहां पे डिलीवर होए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक बारी जो परसेंटेज इंप्रेशन शेयर है उसको मैं 80 कर दे रहा हूं, 80%। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर लोकेशन में और उन पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स में जो आपने अपने कैंपेन में टारगेट करे हैं, आप चाहते हो कि 80% ऑफ इंप्रेशंस मेरे को ही मिलने चाहिए, राइट? तो गूगल ट्राई करेगा या तो ऊपर या तो नीचे 80% आपको इंप्रेशंस दिलाने की कोशिश करेगा, बट कीपिंग इन माइंड आपका बजट भी उस स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए आपने अच्छा टारगेट कर रखा है। तो यहां पे अब आप इंप्रेशन शेयर्स को 3 वेज में क्लासिफाई कर सकते हो। तो मैं यहां पे एक बार ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको तीनों वेज दिखा देता हूं। नंबर 1, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। इसका मतलब है आप इंप्रेशंस तो चाहते हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक कमांड नहीं दी कि आप इंप्रेशंस टॉप ऑफ द पेज चाहते हो कि बॉटम में चाहते हो। बस आप चाहते हो कि आपके जो एड है वो ट्रिगर होने चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेरी पे, राइट? तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का क्या मतलब होता है कि अब आप चाहते हो जो राइट एट द टॉप 4 एड्स दिख रहे हैं, अब आपकी एड इन्हीं चारों में से दिखनी चाहिए। पोजीशन कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो एक कंसर्न नहीं है, बट आप चाहते हो कि ऊपर ही दिखे लेकिन नीचे की तरफ ना दिखे, राइट? आप नहीं चाहते कि बॉटम ऑफ द पेज में दिखे, सिर्फ ऊपर की तरफ दिखे। एंड जो लास्ट स्ट्रैटेजी होती है दैट इज एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। अब आप चाहते हो कि जो आपकी एड है वो सबसे ही ऊपर दिखनी चाहिए, लेकिन यहां पे एड दिखाने के लिए डेफिनेट सी बात है आपको बजट भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द 4 बिडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड मैं आप लोगों के लिए रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। थैंक यू एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।